नमस्कार दोस्तों। आप सभी ने एक बहुत ही शानदार कहावत सुनी होगी, सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। और ये कहावत एचडीएफसी और आरबीआई के केस में बहुत ही एप्ट साबित होती है। आपने देखा होगा कि एचडीएफसी गलती पे गलती करा जा रहा है और गलती कहें या फ्रॉड्स कहें, एक के बाद एक चीजें करता जा रहा है और आरबीआई की शह की वजह से उसके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं, जिससे दिन ब दिन स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बहुत रीसेंट पास्ट में आपने देखा कि अतानु चक्रवर्ती, जो एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने रिजाइन किया बैंक से विद अ वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट कि बैंक में एथिक्स और प्रिंसिपल्स का गैप है। इतने बड़े रेजिग्नेशन और इतने बड़े स्टेटमेंट के बाद में उस चीज़ को ढकने की कोशिश की जा रही है, या कह के कि उन्होंने इस बात पे कोई क्लैरिटी नहीं दी है कि कौन से एथिक्स और कौन से प्रिंसिपल्स। मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े आदमी के स्टेटमेंट को इतना लाइटली लिया जाए। आरबीआई कहता है कि सब कुछ ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। आरबीआई कहता है कि सब कुछ ठीक है, बहुत सारे मीडिया पे नैरेटिव्स आना चालू हो जाते हैं पॉजिटिव, और ये एक मीडिया स्ट्रेटेजी होती है। आप देखेंगे जब भी कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो पैसा दे के ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट्स या वॉटेवर आप देश अपने पॉजिटिव नैरेटिव्स को भी डलवाना चालू कर देते हैं। तो बिना देखे लोगों के साथ नैरेटिव शेयर किए जा रहे हैं, पॉजिटिव नैरेटिव्स बताए जा रहे हैं कि भाई साहब ये एचडीएफसी बैंक में नहीं, कई और बैंकों में भी इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं। बट दोस्तों, 1 ऑफ केस, 2 ऑफ केस और 3 ऑफ केस चलता है कि कोई गलती है इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में हो रही है और सिस्टम से चूक होती है। परंतु अगर आप एचडीएफसी बैंक की केस हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत क्लियरली दिखता है कि ये इंटेंशनल है और कुछ बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा है। आप देख रहे हैं कि मैं पिछले कई सालों से इस बात को प्रबलता से उठा रहा हूँ। 5 से 7 साल हो चुके हैं मेरे को, 5 से 7 साल इस बात को लगातार उठाते हुए। जो बातें कोई अपनी नेकेड आइज से देख सकता है, वो आरबीआई और सरकार पता नहीं क्यों नहीं देख पा रही है, शेयर होल्डर्स क्यों नहीं देख पा रहे हैं। इस मुद्दे को मैंने कई बार प्रबलता से उठाया। मैंने अपने इमीडिएट बॉस मोनीश दास, सलोनी भाटिया, संपत कुमार साहब, ऑडिट एंड कंप्लायंस टीम, उसके बाद में मैंने शशिधर जगदीशन साहब को और भी कई सीनियर मैनेजमेंट के लोगों को, और आखिरी में अल्टीमेटली अतानु चक्रवर्ती साहब को भी ये बात बताई। बट इस बात को बहुत क्लियरली इग्नोर कर दिया गया, बिकॉज सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। मैंने सोचा कि इस बात को अपने को शेयर होल्डर्स के साथ में भी उठाना चाहिए, बिकॉज शेयर होल्डर्स का मोटा पैसा लगा हुआ है, उनका नुकसान हो जाएगा। एक एथिकल वे चूज करना चाहिए बात करने का। मैंने जब एजीएम में ट्राई करा अप्रोच करके, बिकॉज मैं शेयर होल्डर भी हूँ एचडीएफसी बैंक का, तो मुझे एंट्री नहीं दी गई जानबूझ के। इससे क्लियरली समझ में आता है कि आपके इंटेंशंस कैसे हैं। जिस मेल आईडी पे या मेरे को मोबाइल पे मैसेजेस आते हैं, उसको बोल दिया गया कि ये रजिस्टर्ड नहीं है, इसकी वजह से आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। कैसी अनदेखी है। दोबारा मैंने फिर से कोशिश करी अगले एजीएम में, और मैं एजीएम तक पहुंचा और मैंने अपने मुद्दा और बातें रखी। शशि जगदन साहब और अतानु चक्रवर्ती साहब दोनों बौखला गए, बट बहुत ही शातिर लोगों की तरह उन्होंने जवाब दिया, बिकॉज ये 1 वे कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद में कहा कि मेल पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जो आज तक भी मैं वेट कर रहा हूँ कि मेल पे कब डिटेल मिलेगी। ना इनकी कंपनी सेक्रेटरीज वो मेल भेजते हैं, ना फ़ोन उठाते हैं। ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि कुछ बहुत बड़ा घोटाला है, कुछ बहुत बड़ी गलती है जिनको इग्नोर किया जा रहा है। अब मैं क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट बताता हूँ कि जो एचडीएफसी बैंक कर रहा है और जनता को, सरकार को या फिर आरबीआई को ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं। एक क्रेडिट कार्ड का बहुत बड़ा इशू होता है, जिसपे एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड को आरबीआई कई समय के लिए, लंबे समय के लिए ब्लॉक कर देता है, और 9 महीने तक एचडीएफसी को सोर्सिंग बंद करनी पड़ती है अपने क्रेडिट कार्ड्स की। 1 महीने में ऑलमोस्ट 2.5-3 लाख क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी बैंक सेल करता है। मानिए 9 महीने में लगभग 25, 26, 27, मतलब 2,60,000, 2,70,000 क्रेडिट कार्ड शायद बैंक लॉस करता है। ये कोई छोटा मोटा लॉस नहीं है, बिकॉज क्रेडिट कार्ड सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट है बैंक्स के लिए। बट अगर आप देखेंगे तो इतनी बड़ी न्यूज़ जिसमें 9 महीने तक किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड बंद रहता है, किसी को बताया नहीं जाता कि एक्चुअल में हुआ क्या था, कि बैंक ने एक की जगह शायद 2 रुपए, 4 रुपए कस्टमर से क्या लिए थे, और क्यों इस फ्रॉड को दबा दिया गया। चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो खुद बैंक क्यों ना हो। एचडीएफसी के कल्चर की तो बात करना, आपने कई वीडियोस देखे होंगे। जिस तरह से एम्प्लॉयज़ को ह्यूमिलेट किया जाता है, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है,
उसके बाद सचिन जगदीशन साहब की इतनी कर्टसी नहीं होती है कि आएँ और बोलें कि साहब सॉरी, गलती हो गई है। अब आगे से ऐसा नहीं होगा, हमने करेक्टिव मेजर्स लिए हैं। इस बात को भी मैंने प्रबलता से शेयर होल्डर मीटिंग में उठाया था और जिसमें शशि जगदीशन साहब को सॉरी बोलना पड़ा। अगर आप देखना चाहते हैं 23-24 का वीडियो है एजीएम का, आप 24-25 आएगा फाइनेंशियल ईयर शायद, आप उसमें देखिए वीडियो में मेरी बात और शशि जगदीशन साहब की जो बातचीत हुई है उसमें। अब मैं आपको क्रोनोलॉजी बताता हूँ। क्रेडिट कार्ड बंद होता है, उसके बाद में कुछ समय बाद बहुत सारा मैंने विसल ब्लोअर किया, विसल ब्लोअर को दबाने की पूरी कोशिश की गई, विसल ब्लोअर को, और अनदेखी की गई और इनफैक्ट विसल ब्लोअर की सेंटिटी को ब्रेक किया गया। जो मेल मैंने ऑडिट कंप्लायंस टीम और एमडी साहब को किया था उसे ओपनली मेरे सुपरवाइजर्स के साथ शेयर किया गया, जिसके बाद मेरे अगेंस्ट में एक्शन लिए गए, जिसकी लड़ाई मैं कोर्ट में लड़ रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने कानून पे और भगवान पे कि एक ना एक दिन मैं वो लड़ाई ज़रूर जीतूंगा। और दोस्तों, ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है, मेरे साथ तो जो होना था हो गया। मैं आज लड़ाई सिर्फ इसलिए लड़ रहा हूँ कि कई भोले भाले लोगों के साथ, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों चाहे वो कस्टमर्स हों, उनके साथ जो बैंक चीटिंग कर रहा है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो चीटिंग कर रहे हैं, उससे उनको प्रोटेक्शन मिल पाए और टाइमली प्रोटेक्शन मिल पाए और उनका मेहनत का पैसा कहीं डूब ना जाए। HDFC बैंक का डेटा लीक होता है, डार्क वेब पे अपलोड हो जाता है, पूरी दुनिया में हंगामा मचता है और HDFC बैंक थोड़ी देर में बोलता है कि हमारा डेटा नहीं, HDB फाइनेंस का डेटा है, जो कि 100% सब्सिडरी है HDFC बैंक की। बट एक आश्चर्यजनक बात है दोस्तों, कोई भी इसकी जांच पड़ताल नहीं करता है। अगर आप शाम को देखें तो सेम डे फ्रॉडस्टर्स के कॉल HDFC बैंक के कस्टमर्स को आना चालू हो जाते हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि ये डेटा HDFC बैंक का है, बट सारी एजेंसीज, सरकार और RBI शांत रहता है। आप समझ सकते हैं कि किसके क्या इंटेंशंस हैं इस पे। कुछ समय बाद HDFC बैंक और लिमिटेड का मर्जर होता है। मर्जर के पहले के क्वार्टर का बैलेंस शीट HDFC बैंक HDFC लिमिटेड की छुपा लेता। अगर सब कुछ अच्छा था तो बैलेंस शीट छुपाने की ज़रूरत क्या पड़ी, जो कि एक लेट डाउन प्रोसेस है सेबी का। हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अपना डेटा डिक्लेयर करना पड़ता है क्वार्टरली बेसिस पे और पब्लिक के साथ शेयर करना पड़ता है, जिससे वो एक सही डिसीजन ले पाएँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है और आगे के भी डिसीजंस ले पाएँ। बात यहीं ख़त्म नहीं होती दोस्तों। इसके बाद मर्जर के बाद फर्स्ट क्वार्टर आता है, बैंक बोलता है 51% प्रॉफिट है मेरा। मैंने उस पर भी एक मेल डाला था, एक वीडियोज़ डाले थे कि ये गलत डेटा है, बैंक का इतना प्रॉफिट हो ही नहीं सकता है। अगले दिन शाम को मनी कंट्रोल का मेल आता है, रिपोर्ट पब्लिश होती है, जिसमें बोला जाता है कि HDFC के बैंक का प्रॉफिट 6% या 10%, मतलब 51% कहीं से भी नहीं। दो एनालिस्ट का डेटा दिया जाता है कि ये प्रॉफिट या तो 6% है या 10% है, दोनों के व्यूज़ और कैलकुलेशंस उसमें दिए जाते हैं। अब आप समझ जा सकते हैं दोस्तों कि गलत डेटा क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है, जिससे शेयर होल्डर्स कंटिन्यू रखें इन्वेस्टमेंट और नए लोग जुड़ते जाएं कि एक अच्छा मर्जर हुआ है और बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसके अगले क्वार्टर में बैंक दिखाता है कि हमारे बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हैं, अप टू 30% या 30% से ज़्यादा प्रॉफिट्स हैं, और आप मेरे को अच्छे से ध्यान नहीं है अभी। और उसके बाद में उस क्वार्टर में भी बैंक क्रेडिला को बेच के उसका जो रेम्यूनरेशन आया था उसको प्रॉफिट में दिखाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉफिट बुक्स होते हैं। लगभग 9,000 करोड़ का रेम्यूनरेशन आया उसका, कंसीडरेशन आया उसका, और उसके अगेंस्ट में 3,888 करोड़ के आसपास का कुछ शायद प्रॉफिट दिखाया गया। वो बैलेंस शीट देख के आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। सो डेटा इसलिए छुपाया जा रहा है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस शायद है ही नहीं और किसी तरह मैनेज किया जा रहा है। एक बैलेंस शीट नहीं, इसके बाद कई बैलेंस शीट आई और सब में हेरा फेरी हो गई, बट इतने बड़े एनालिस्ट कोई भी हाईलाइट करने को रेडी नहीं है। RBI खुद इस चीज़ को नहीं देख रहा है कि क्या चल रहा है। फ्रॉड्स के केसेस अगर आप देखेंगे, HDFC बैंक में कंप्लायंस की और ऑडिट की स्थिति इतनी ख़राब है कि हर महीने आप उठा के देखिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्रांच में बड़े फ्रॉड्स हो रहे हैं। 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, जैसा भी होगा फ्रॉड्स हो रहे हैं। आप देखेंगे तो इंदौर में एक केस हुआ जिसमें कि एक बहुत ही अच्छे अधिकारी, सीनियर अधिकारी को जेल भी हुई, कुछ दिन जेल में रह के आए। MD साहब के अगेंस्ट में भी FIR थी, शायद बच गए। बड़े रसूख वाले लोगों को हमेशा बचा लिया जाता है और बलि छोटों की ही चढ़ती है। एक कंपनी ने क्लेम किया कि मेरे से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जा रहा है, जो कि क्लेम किया था ऑफर लेटर में, बट आप देखेंगे तो 65 लाख रुपए उससे ज़्यादा लिए गए, जिसके अगेंस्ट में कोर्ट ने एक्शन लिया।
तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक व्यापारी से 65 लाख रुपए ज़्यादा ले रहे हैं और उनकी जागरूकता की वजह से वो बात उन्होंने पकड़ ली, तो एक आम आदमी का कितना ज़्यादा गलत तरीके से बैंक चार्ज ले रहा होगा। दोस्तों, रिसेंटली आपने देखा कि अतानु चक्रवर्ती साहब ने रिजाइन कर दिया। बैंक बोलता है सब कुछ ठीक है। संपत कुमार 2 दिन बाद निकाल दिए जाते हैं आस्क्ड टू लीव विद 2 बहुत सीनियर एम्प्लॉयज के साथ में। पूना में एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ाया जाता है बैंक एम्प्लॉयज का, जिसमें बहुत सीनियर मोस्ट एम्प्लॉयज थे। राजा उपाध्याय के फ्लैगशिप में बहुत सारे क्लस्टर हेड्स, बहुत सारे सीनियर लोग मिलके कॉन्स्पिरेंसी करते हैं, एक एलएलपी बनाते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम से, वाइफ के नाम से, रिलेटिव्स के नाम से, और सारा बिजनेस बैंक का उसमें डाइवर्ट करना चालू कर देते हैं। यहाँ तक कि वेंडर्स के जो कमीशंस होते हैं वो भी उसमें आते हैं। लोगों को बोला जाता है अगर आपको प्रमोशन चाहिए, तो अगर बहुत सीनियर मोस्ट पोजीशन पे चाहिए तो 1 करोड़ रुपए दीजिए, आपका उस पोजीशन पे भी आपको पहुंचा देंगे। क्या ये एम्प्लॉयज़ के साथ इनजस्टिस नहीं है? जो लगातार मेहनत करके आगे बढ़ना चाह रहा है, क्या उसके साथ इनजस्टिस नहीं है? और ये जो तरीका यूज़ करते होंगे उसको पैसे लेके प्रमोट करने का, क्या वो एक एथिकल तरीका है? दोस्तों, हर तरफ बैंक को चारों तरफ से लूट के भागने की कोशिश चल रही है। जैसे एक डूबते जहाज में से सब लोग अपना अपना सामान लूट के भागने की कोशिश करते हैं, शायद ये वैसा ही एक दृश्य है। लीलावती हॉस्पिटल ट्रस्ट ने एक केस लगाया बैंक के ऊपर, जिसमें एलिगेशंस लगे कि एचडीएफसी के एमडी साहब इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके ट्रस्ट में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए। वो एक लॉबी को सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें उन्होंने 2 करोड़ 5 लाख रुपए भी लिए। उन्होंने बुक भी प्रेजेंट करी जिसके थ्रू पेमेंट हुआ शशि जगदीशन साहब को। प्रूफ्स कोर्ट में प्रेजेंट किए जिसके अगेंस्ट में एफआईआर होती है। शशि जगदीशन साहब भागे भागे फिरते हैं, कई कोर्ट उनका केस लेने से मना कर देते हैं। 3 से 4 बेंचेस मना कर देती है हाई कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ से रिजेक्शन मिलता है कि वापस जाइए हाई कोर्ट के पास में, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं उसे। उसके बाद वो बात आई गई हो जाती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं समझौता हो गया और ये कोई एक्शन नहीं ले पाए, मतलब एमडी साहब की गलती थी। उसमें एक और बात प्रशांत मेहता साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि सीएसआर फंड्स को यूज़ करके हमारे एम्प्लॉयज़ को तोड़ा जा रहा है और हमारे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जा रहा है हमारे ट्रस्ट में। कुछ ही समय बाद विनय राजदान साहब को निकाल दिया जाता है। न्यूज़ थी कि बहुत बड़ा सीएसआर फंड इन्होंने अपने रिलेटिव्स, एक ग्रुप है सीनियर मैनेजमेंट का जिनने अपनी वाइफ्स के नाम से एनजीओज खोल रखे हैं, उसमें डाला गया और उसके थ्रू किस तरह से मिस यूटिलाइज हुआ ये आप सब समझ सकते हैं। दोस्तों, ना मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, ना मेरे अधिकार है इन सब चीज़ों को लेने का, बट आरबीआई और रेगुलेटर्स जिनको ये चीज़ें दिखनी नहीं है, उन्हें देख के शायद संज्ञान लेना चाहिए। अगर ये लोग नहीं ले रहे हैं तो जनता को अपने हाथ में ये बात लेनी चाहिए और अपने पैसे की सेफ्टी का ध्यान उन्हें खुद रखना चाहिए। इतने ब्लंडर्स लगातार हो रहे हैं, ये कोई वन ऑफ केस नहीं हो सकता, कोई बहुत बड़ी धांधली चल रही है। मैंने विसल ब्लोअर रेज किया जिसकी सेंटिटी को ब्रेक कर दिया गया, उस पर इग्नोर कर दिया गया। आरबीआई में कंप्लेंट करी, आरबीआई का जवाब ही नहीं देता है कि कंप्लेंट में क्या हुआ। 3 रिमाइंडर्स भेजे रजिस्टर्ड पोस्ट से, उस पर भी कोई एक्शन नहीं है। आरटीआई लगाया, आरटीआई देने को, जवाब देने को राजी नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन तक मैं गया कि भाई साहब मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, और कंसिस्टेंटली वो भी इस बात को इग्नोर करते जा रहे हैं लोग। आप समझेंगे कि कैसे मिली भगत हो रही है। मीडिया सब देख रहा है ये वीडियोस को, सारे इवेंट्स को देख रहा है, बट आप देखेंगे कि कोई एक्चुअल जानकारी जनता तक नहीं पहुंचाई जा रही है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जहां गुड़ है वहीं मक्खी भनकेगी, और जहां उनका फ़ायदा है वहीं वो जाएंगे। सच और झूठ से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क पड़ता तो आज वो जनता के साथ होते, सच को सामने लेके आते। मेरी आरबीआई से, सेबी से, सीबीआई से, ईओडब्ल्यू से, निर्मला सीतारमण जी से और मोदी जी से हाथ जोड़कर दरखास्त है कि जनता का ध्यान रखें। कोई बड़ा फाइनेंशियल गेम होने के बाद अगर आप जागेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी, और ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। इतने सारे सीनियर मैनेजमेंट के लगातार रेजिग्नेशन, भावेश जवेरी जी का भी एक रेजिग्नेशन हुआ जिसमें एक सॉफ्टवेयर की बात आई कि उनके एक रिलेटिव का सॉफ्टवेयर बैंक को दे दिया गया है। कौन बचता कौन है दोस्तों एचडीएफसी बैंक में, जो एचडीएफसी बैंक को अब चलाएगा? उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है और झूठी नैरेटिव्स के बेसिस पे हम ये सोच रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, एक बार मनी कंट्रोल उठा के देखिए दोस्तों। 5-7% का रिटर्न है पिछले 5 सालों में एचडीएफसी बैंक का, और 5-7 साल पहले से ही मैं ये बात को उठा रहा था। अगर सही समय पर एक्शन लिया होता तो आज ये स्थिति ना होती।
और अंदर क्या चल रहा है ये आप और मैं बहुत अच्छे से जान सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, प्लीज़ कमेंट करें, अपने व्यूज़ डालें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना भूल गया, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 47% पैसा इसमें बाहर के लोगों का लगा हुआ है, FIIs का। मतलब आपका मेहनत की कमाई चार्जेस के माध्यम से लूट कर इन्हें पहुंचाई जा रही है 30%, 40% और 50% प्रॉफिट बोल के, जिसके लिए एक मोटी तनख्वाह MD साहब को दी जा रही है और कई सीनियर मैनेजमेंट्स को दी जा रही है, जो मोटी तनख्वाह से भी खुश ना होके पूरे बैंक को लूट रहे हैं। और जब बैंक को लूट रहे हैं मतलब आपको और मेरे को लूट रहे हैं। अब डिसीजन आपको और मुझे लेना है दोस्तों, ना कि सरकार को या RBI को।